सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। मोदी सरकार को 6 साल पूरे हो गए हैं एवं दूसरे पर्व के सरकार ने सफलतापूर्वक तरीके से अपना 1 साल पूरा किया है। इस 1 साल में मोदी सरकार द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की गई है उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नेतृत्व में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया था। इस वर्चुअल रैली में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने रैली का प्रस्ताविक पेश किया। भाजपा के इस वर्चुअल रैली का हिस्सा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल एवं पूर्व मंत्री तथा विधायक गणेश नाइक भी बने थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मोदी सरकार की जो उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। तो आइए क्या रही वो उपलब्धियां जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 50 लाख रुपयों के सुरक्षा कवच की घोषणा। कोरोना के इस कठिन समय में अपने जान की परवाह किए बिना सेवा प्रदान करने वाले कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 50 लाख रुपयों के सुरक्षा कवच की घोषणा की गई है एवं उन पर होने वाले हमले रोकने के लिए ऑर्डिनेंस भी बनाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष हमारे कोरोना वॉरियर्स के संरक्षण के लिए 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर घोषित किया। इसी संदर्भ में जब देश भर से कहीं ना कहीं कोई समाचार आया कि कोरोना से जूझते हुए डॉक्टर या नर्स के ऊपर कानून व्यवस्था को भंग करके कोई प्रहार कर रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार एक विशेष ऑर्डिनेंस लाया गया ताकि डॉक्टर्स और नर्सेस का संरक्षण हो सके। आज मेडिकल कम्युनिटी को, हेल्थ वॉरियर्स को मेरी ओर से मैं आश्वस्त करना चाहती हूं कि उनकी सेवाओं के प्रति न सिर्फ भारत सरकार को गर्व है, बल्कि साथ ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनकी सेवाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व जो कानून का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रजा संरक्षित रहे। लॉकडाउन के कार्यकाल में 80 करोड़ भारतीयों तक पहुंचाया गया राशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद 1,70,000 करोड़ के गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा भी की गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 80 करोड़ भारतीयों को राशन पहुंचाया गया। गरीब कल्याण पैकेज की भी घोषणा हुई। 1,70,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये पैकेज राष्ट्र के इतिहास में पहली बार भारत सरकार का संकल्प दिखा कि हम 80 करोड़ नागरिकों तक 3 महीने का अनाज पहुंचाएंगे। कांग्रेस का कार्यकाल होता केंद्र में तो ये सोच न संभव थी, ना ये कार्य संभव था। लेकिन 80 करोड़ नागरिकों तक राशन पहुंचाया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि आपने जब नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया चुनाव में, वो आशीर्वाद जनता के लिए फला। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा हुई। मुझे आज भी याद है, विपक्षी पार्टियां और विशेष वो सज्जन। भारत पीपीई सूट बनाने वाला विश्व का दूसरे पायदान का बड़ा देश। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये भी कहा
कि लॉकडाउन से पहले भारत में पीपीई किट नहीं बनते थे, मगर मेक इन इंडिया के माध्यम से केवल 2 महीनों में भारत पीपीई सूट बनाने वाला विश्व का दूसरे पायदान का देश बन गया है। प्रदेश सरकार को पूर्ण रूप से सहायता देने के लिए भारत सरकार तत्पर थी। देश दुनिया लोहा मानती है कि लॉकडाउन से पहले हिंदुस्तान में एक भी पीपीई सूट नहीं बनता था। मतलब 70 साल में कांग्रेस के ये दिग्गज नेता एक पीपीई सूट तक हिंदुस्तान में नहीं बनवा पाए। वो सूट जो आज हेल्थ प्रोफेशनल्स का संरक्षण करता है, वो बना हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया का सबसे उज्जवल उदाहरण बना मात्र 2 महीने की अवधि में। आज हिंदुस्तान विश्व का 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पीपीई सूट्स का। इसका मतलब जब मुसीबत ने दस्तक दिया, तब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने सरकारी व्यवस्थाओं के साथ समन्वय के माध्यम से वो कर दिखाया जो कांग्रेस के नेतृत्व में 70 साल में नहीं। इसलिए आज जब आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं, तो उसके पीछे ये ठोस उदाहरण है। किसानों के लिए किसान सम्मान योजना की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान योजना के तहत 10 सालों तक किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए डालने की घोषणा की है एवं इस योजना के तहत मई 2020 तक 9,50,000 करोड़ किसानों को 71,000 करोड़ एवं विशेष गरीब पैकेज के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए दिए जाने की बात भी उन्होंने कही। किसान की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यूपीए के कार्यकाल में आंखों के सामने धोखा देखा किसानों ने। घोषणाओं तक सीमित रह गई कांग्रेस की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के इतिहास में पहली बार न सिर्फ ये घोषणा की बल्कि फलीभूत किया कि अब हिंदुस्तान की तिजोरी से किसान सम्मान निधि के तहत सीधा किसान के खाते में वार्षिक रूप से 6,000 रुपया जाएगा। आने वाले 10 साल तक जाएगा। आज कार्यकर्ताओं से कहते हुए मुझे आनंद है कि न सिर्फ मई 2020 तक 9,50,00,000 किसानों को 71,000 करोड़ रुपया दिया गया, साथ ही विशेष गरीब कल्याण पैकेज के तहत 16,000 करोड़ रुपया देश के किसानों को दिया गया ताकि वो अपने परिवार का, अपनी खेती का संरक्षण कर सके। आज देवेंद्र जी ने कोंकण में निसर्ग के संदर्भ में अपनी वेदना को व्यक्त किया। धारा 370 हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 370 हटाने का मुद्दा संसद में रखा गया, तब विपक्ष द्वारा सवाल उठाए गए, जो काफी निंदनीय बात है। दुश्मन को कैसे आपने हराया अथवा दुश्मन पर आपने कैसे प्रहार किया। अरे ये वो सज्जन है, ये वो पार्टी है जब देश की संसद में चर्चा होती है कि कैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जूस प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको हिंदुस्तान में शरण दी जाए। ये वो पार्टी है जो हिंदू, बुद्ध, सिख, पारसी, जैन इनका विरोध करते हैं। ये वो पार्टी है, ये वो सज्जन है, ये वो परिवार है जो तब आवाज उठाता है जब धारा 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी लेते हैं और उसकी चर्चा होती है देश की संसद में। ये वो निर्लज लोग हैं जो खड़े होकर हिंदुस्तान के संविधान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, संसद पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि क्या संसद में इतनी ताकत है कि वो धारा 370 हटा दे। आज जब दीप प्रज्वलित हुआ, सामने निश्चित रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चित्र रहा होगा। एक देश एक संविधान। स्मृति ईरानी ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी को एक संविधान के सूत्र में बांध दिया है।
बलिदान को श्रद्धांजलि मिली। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक संवैधानिक सूत्र में हिंदुस्तान को बांधा नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ता ने सहयोग किया। आज जब आप सबको संबोधित कर रही हूं और उस सज्जन की बात कर रही हूं जो अमेठी छोड़कर अब वायनाड में स्थापित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी मोदी सरकार के दूसरे पर्व की उपलब्धियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से साझा किया। कोरोना के कठिन समय में लोगों की सहायता करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, जिन्होंने लॉकडाउन के समय सड़क पर उतरकर हर गली हर घर जाकर राशन पहुंचाया एवं हर वो मदद लोगों को पहुंचाई जिसकी उन्हें जरूरत थी। कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या प्रकारे आमच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून प्रचंड मोठं सेवा कार्य केलं आणि मला सांगताना कुठेही या बाबतीत शंका वाटत नाही की भारतीय जनता पक्ष एकमेव असा पक्ष होता की जो पूर्ण ऑर्गनाइज पद्धतीनं प्रत्येक गल्लोगल्लीपर्यंत जाऊन प्रत्येक घरापर्यंत जाऊन त्यांच्या अडीअडचणी सोडवत होता। मग लोकांपर्यंत रेशन पोहोचवणं असेल, लोकांना सॅनिटायझर देणं असेल, त्यांच्या घराचं सॅनिटायझेशन करायचा विषय असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारची सगळी मदत ही भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आपण केली। आता ही मोठ्या प्रमाणात ब्लड डोनेशनचे कॅम्प चालले आहेत। वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण रक्त या काळामध्ये आवश्यक आहे आणि रक्तपेढ्यांना रक्त मिळत नाही, म्हणून कुठल्याही रक्तपेढीत रक्त कमी पडू नये या दृष्टीनं प्रचंड मोठं काम आपण करतो आहोत। एक त्यातली दुःखाची गोष्ट ही देखील आहे की आपली जान जोखमीत टाकून काम करत असताना आमचे काही कार्यकर्ते हे रस्त्यावर काम करतानाच कोरोनाने ग्रसित झाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कथन किया वही कर दिखाया। देवेंद्र फडणवीस ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया, फिर चाहे वो गरीबों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर ट्रिपल तलाक हो। हा कोरोनाचं संकट तयार झालं। या संकटामध्ये आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना मोदीजींनी मांडली आणि आत्मनिर्भर भारताचं पॅकेज त्या ठिकाणी तयार करून गरीबातल्या गरीबाच्या खात्यामध्ये पैसे गेले पाहिजेत, शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये पैसे गेले पाहिजेत, महिलांच्या खात्यात पैसे गेले पाहिजेत, गरिबांच्या खात्यात पैसे गेले पाहिजेत, विधवा परित्यक्त्यांच्या खात्यात पैसे गेले पाहिजेत, दिव्यांगांच्या खात्यात पैसे गेले पाहिजेत, कामगारांच्या मजुरांच्या खात्यात पैसे गेले पाहिजेत। थेट पैसा सगळ्यांच्या खात्यामध्ये टाकण्याचं काम असेल किंवा त्यासोबत मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम असेल, रेशनचं धान्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम असेल, एक प्रचंड मोठं काम या ठिकाणी उभं केलं आणि माझ्या भारतात कोणीही उपाशी राहणार नाही। आमचे दुर्दैवाने पायी निघालेले जे कामगार होते या कामगारांकरता विशेष ट्रेन सुरू करून त्यांना त्यांच्या गावी पोहोचवण्याचं काम हे या ठिकाणी माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये झालं। दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टाने परवा ज्यावेळेस याची सुनावणी केली त्या सुनावणीमध्ये एकाच राज्याला सुप्रीम कोर्टाने दूषणं दिली आणि तो राज्य म्हणजे दुर्दैवाने आमचा महाराष्ट्र आहे। वोकल फॉर लोकल का मंत्र। कोरोना के बाद भारत को फिर से खड़ा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी का नारा देकर वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी देशवासियों को दिया। वोकल फॉर लोकलचा मंत्र आपल्याला दिलेला आहे आणि त्या माध्यमातून मोदीजींनी ज्या प्रकारे आत्मनिर्भर भारताच्या माध्यमातून आपल्या शेतकऱ्यांकरता व्यवस्था केल्या, आपल्या सामान्य माणसाकरता व्यवस्था केल्या। आज महाराष्ट्रामध्ये या सरकारच्या काळामध्ये कापसाची खरेदी एक सरकार करू शकलं नाही। मी आमच्या स्मृती इराणी यांचं अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांचे आभार मानतो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे पर्व के कार्यों की जानकारी देने हेतु आयोजित इस वर्चुअल रैली में कोंकण एवं मुंबई प्रांत के भाजपा सांसद एवं विधायक भी शामिल हुए थे। नवी मुंबई में भी विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व में भाजपा के लोक प्रतिनिधियों ने इकट्ठा आकर इस वर्चुअल रैली का लाभ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज़।